क्या कभी किसी छोटी सी बात पर आपा खो दिया है? जैसे जब किसी ने सड़क पर आपकी गाड़ी को अचानक काट दिया हो या इंटरनेट सबसे गलत समय पर बंद हो गया हो। ये एहसास जाना पहचाना है ना? गुस्सा, निराशा, झुंझलाहट, ये भावनाएं हमें पूरी तरह से घेर सकती है और हमारा पूरा दिन खराब कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भावनाओं के इस बहाव को संभालना सीख लिया है। वे भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। आज हम स्टोइकवाद, स्टोइसिज्म के दर्शन पर बात करेंगे और 7 ऐसे खास तरीकों पर गौर करेंगे जो मजबूत लोगों को अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, इनमें से कुछ तरीके आपको सचमुच हैरान कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आइए जल्दी से समझते हैं कि स्टोइकवाद क्या है। घबराइए मत, यह कोई दर्शन शास्त्र की लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। संक्षेप में कहें तो स्टोइकवाद जीवन जीने का एक प्राचीन और व्यावहारिक तरीका है जिसका इस्तेमाल सम्राट मार्कस ऑरेलियस से लेकर एक गुलाम एपिक्टेटस तक हर किसी ने किया। और इसका मुख्य विचार बहुत सीधा और सरल है। हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। यह एक बेजान रोबोट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया के मालिक बनने के बारे में है। तो भावनाओं को काबू करने का पहला और शायद सबसे अहम तरीका है बांटो और राज करो। लेकिन देशों पर नहीं, अपनी सोच पर। स्टोइक इसे नियंत्रण की द्विविधता, डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहते थे। सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन असल में यह विचार इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। कल्पना कीजिए कि दुनिया में हर चीज को 2 काल्पनिक बक्सों में बांटा जा सकता है। पहले बक्से में हम वो सब रखते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, जैसे खिड़की के बाहर का मौसम, सड़कों पर लगा जाम, देश की आर्थिक स्थिति या दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते या कहते हैं। इस बक्से की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करना निराशा, गुस्सा और चिंता का सीधा रास्ता है। आप बादल पर चिल्लाकर उसे बारिश रोकने को नहीं कहेंगे, है ना? तो फिर हम इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करते हैं उस ड्राइवर पर गुस्सा करके जिसने हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी डाल दी? और ये रहा दूसरा बक्सा। ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का क्षेत्र है, आपकी सुपर पावर। इसमें वो सब है जिसे आप 100% नियंत्रित कर सकते हैं। ये आपके विचार हैं, आपकी राय और मूल्यांकन, आपके फैसले और घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं। स्टोइक इसी दूसरे बक्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई है, लेकिन आप चुन सकते हैं कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। आप गुस्से में आ सकते हैं, कर्मचारियों से झगड़ा कर सकते हैं और अपना पूरा दिन खराब कर सकते हैं, या आप इसे शांति से एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, पास की कॉफी शॉप ढूंढ सकते हैं और इस खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका है। ये साधारण फिल्टर, क्या मैं इस पर असर डाल सकता हूं, तुरंत ही चिंता के अधिकांश कारणों को खत्म कर देता है। दूसरा तरीका पहले से गहराई से जुड़ा हुआ है और उसी से सीधे तौर पर निकलता है। समझे कि आपकी भावनाएं आपका सचेत चुनाव है। यह सुनकर अजीब लग सकता है। क्या हम सच में गुस्सा या चिंता महसूस करना चुनते हैं? स्टोइक्स जवाब देते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। आइए एक कल्पना करें। मान लीजिए इंटरनेट पर किसी ने आपकी तस्वीर पर कोई तीखी टिप्पणी कर दी। आपकी पहली प्रतिक्रिया शायद गुस्से और अपमान की लहर होती है। लेकिन आइए इस स्थिति को फिल्म के एक एक सीन की तरह देखते हैं। असलियत क्या है? बस स्क्रीन पर लिखे कुछ शब्द। ये शब्द अपने आप में आप पर कोई ताकत नहीं रखते। वे पूरी तरह से तटस्थ हैं। असल में भावना आप खुद पैदा करते हैं, उसी पल जब आपका दिमाग यह तय करता है, यह तो अपमान है, यह व्यक्ति मुझे ठेस पहुंचाना चाहता है, यह अन्याय है। यही आपकी आंतरिक सोच, यह लेबल जो आप उस घटना पर लगाते हैं, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया का ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। लेकिन जब आपने खुद ही यह सोच पैदा की है, तो आप दूसरी सोच भी पैदा कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप इसके बजाय ऐसा सोचें,
यह तो बस किसी अजनबी की राय है, या लगता है उस व्यक्ति का दिन खराब है, या फिर कितना अजीब है कि उसे इतनी परवाह है। ध्यान दीजिए, घटना में कोई बदलाव नहीं आया। वह टिप्पणी वहीं की वहीं है। लेकिन अपनी सोच बदलकर आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदल देते हैं। आप दूसरों के शब्दों के शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने आंतरिक मन के मालिक बन जाते हैं। यही है सच्ची स्वतंत्रता। और तीसरा तरीका थोड़ा अजीब, बल्कि डरावना भी लग सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। इसे बुराई का पूर्व चिंतन, प्रीमेडिटेशन मलोरम कहा जाता है। यानी परेशानियों के बारे में पहले से सोचना। और नहीं, यह आपको हर बात में बुराई देखने वाला निराशावादी बनने का न्योता नहीं है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत है। कल्पना कीजिए, कल आपकी ऑफिस में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन है। आप घबरा रहे हैं, और यह स्वाभाविक है। एक आम इंसान सिर्फ बेहतर की उम्मीद करेगा, लेकिन एक स्टोइक व्यक्ति बैठकर शांति से सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करेगा। क्या क्या गलत हो सकता है? प्रोजेक्टर खराब हो सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है, आप मुख्य बात भूल सकते हैं, बॉस कोई ऐसा मुश्किल सवाल पूछ सकता है जिसका आपके पास जवाब न हो। स्टोइक व्यक्ति मन ही मन इस असफलता को झेलेगा। क्यों? पहला कारण, यह विफलता को अप्रत्याशित होने से रोकता है। अगर सचमुच प्रोजेक्टर खराब हो जाता है, तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने पहले ही इस परिदृश्य पर विचार कर लिया था। आपकी प्रतिक्रिया, ओह, यह क्या हो गया, नहीं होगी, बल्कि ठीक है, प्लान बी होगी। दूसरा कारण, ये आपको बेहतर तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि आपने खराब प्रोजेक्टर की कल्पना की थी, तो आप प्रेजेंटेशन को पहले से पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे और प्रमुख प्रतिभागियों के लिए कुछ प्रतियां भी प्रिंट कर लेंगे। और इसका एक और जादुई अतिरिक्त लाभ भी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आपको सिर्फ राहत नहीं मिलेगी, बल्कि सच्ची, गहरी कृतज्ञता महसूस होगी। आप इस सफलता को कहीं ज्यादा सराहेंगे। तो यह असफलता का पूर्वाभ्यास नहीं है। यह जीवन की मुश्किलों के खिलाफ एक तरह का मानसिक टीका है, जो आपको मजबूत और कहीं ज्यादा शांत बनाता है। तो चलिए, अब निराशावादी भविष्यवाणियों से हटकर कुछ ऐसा देखते हैं जो वाकई बहुत बड़ा है। चौथी तकनीक है मानसिक जूम आउट, जिसे स्टोइक दार्शनिक ऊंचाई से देखना कहते थे। यह तनाव के स्तर को तुरंत कम करने के सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आप किसी समस्या में पूरी तरह से घिर गए हैं। हो सकता है कि आपकी किसी दोस्त से बहस हो गई हो, या काम पर आपको कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली हो। इस पल में वह समस्या बहुत बड़ी लगती है, वही आपके पूरे दिमाग पर हावी हो जाती है। अब ऐसा कीजिए, मानसिक रूप से अपने ऊपर उठिए, अपने कमरे की छत से खुद को और अपनी समस्या को देखिए। थोड़ी छोटी लगने लगी ना? अब और ऊपर उठिए, अपने घर, अपनी गली, अपने शहर को देखिए। आप हजारों लोगों को देखते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अनूठी चिंताएं, खुशियां और समस्याएं हैं। ऊपर उठना जारी रखिए। अपने देश को एक पक्षी की नजर से देखिए, और अब पूरे ग्रह को, एक छोटा सा नाजुक नीला गोला जो अंतरिक्ष के अनंत शांत अंधेरे में उड़ रहा है। इस भव्य तस्वीर में आपकी आज की बहस कहाँ है? काम पर की गई आपकी गलती कहाँ है? वह तो दिखाई भी नहीं देती। यह तकनीक आपकी भावनाओं को कम नहीं करती है, ये बस उन्हें सही, यथार्थवादी संदर्भ में रखती है। ये समझने में मदद करती है कि हमारी ज्यादातर रोजमर्रा की चिंताएं, जो हमें प्रलय जैसी लगती है, वास्तव में अस्तित्व के विशाल समुद्र तट पर एक छोटी सी रेत का कण मात्र है। और ये एहसास अद्भुत शांति लाता है। ये समस्या को हल नहीं करता, लेकिन ये आपकी भावनाओं पर उसकी पकड़ को खत्म कर देता है। पांचवीं सीख, शायद स्टोइक दर्शन का सबसे प्रसिद्ध पर सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला नियम है। यह सुनने में थोड़ा अशुभ या डरावना लग सकता है, लेकिन असल में यह सुखी जीवन जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन है। यह लैटिन वाक्यांश मेमेंटो मोरी है, जिसका अर्थ है मृत्यु को याद रखो। ठहरिए, वीडियो बंद करने की जल्दी मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय मौत के बारे में सोचकर उदास हो जाएं। बिल्कुल इसके विपरीत।
यह अंत की याद दिलाना नहीं, बल्कि इस पल की वर्तमान की कीमत को समझना है। कल्पना कीजिए कि आप अपना पूरा दिन व्यर्थ की नाराजगी या शिकायतों पर बिता रहे हैं। आप उस सहकर्मी से नाराज हैं जिसने आपकी तारीफ नहीं की। आप इस बात पर चिड़चिड़ा रहे हैं कि किसी ने आपकी पार्किंग की जगह ले ली। आप घंटों एक अप्रिय बातचीत को अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। अब एक पल के लिए सोचिए कि यह दिन आपका आखिरी दिन है। क्या आप इसके कीमती घंटों को ऐसी तुच्छ बातों पर बर्बाद करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। मृत्यु को याद रखो, एक सार्वभौमिक फिल्टर है जो तुरंत महत्वपूर्ण को अनावश्यक से अलग करने में मदद करता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है, और जब यह सीमित है, तो क्या इसे छोटी-मोटी बातों, निरर्थक चिंताओं और दबी हुई नाराजगी पर खर्च करना उचित है? या बेहतर होगा कि आप इसे अपने प्रियजनों को यह बताने में लगाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कुछ सार्थक करने में, या बस एक कप कॉफी और सूरज की रोशनी का आनंद लेने में? मेमेंटो मोरी। डर के बारे में नहीं है, यह प्राथमिकताओं के बारे में है। यह एक दैनिक प्रेरणा है जो हमें एक अधिक पूर्ण, जागरूक और कृतज्ञ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ठीक यही, इसी क्षण, लेकिन स्टोइक दर्शन और भावनाओं पर नियंत्रण की समझ में सबसे अहम मोड़ एक साधारण लेकिन चौंकाने वाला विचार है। क्या आप तैयार हैं? कोई भी घटना अपने आप में बुरी या अच्छी नहीं होती। वह बस होती है, वह तटस्थ होती है। उसे बुरा या अच्छा हमारा मूल्यांकन बनाता है। इस पर विचार कीजिए। आपको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या यह बुरा है? पहली नजर में, हाँ। लेकिन क्या होगा अगर यही नौकरी से निकाला जाना आपको अपने सपने का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करे, या आपको एक नई, कहीं बेहतर नौकरी दिला दे? तब तो यह नौकरी से निकाला जाना अच्छा था। घटना खुद, यानी नौकरी से निकाले जाने का तथ्य, नहीं बदला। बदल गया उस घटना के प्रति आपका रवैया और उसके परिणाम। जैसे ही आप यह सच में समझ जाते हैं कि किसी घटना और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया के बीच एक फासला होता है, और उसी फासले में आपकी चुनाव की आजादी निहित है, आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आप परिस्थितियों के शिकार होने के बजाय अपनी धारणाओं के निर्माता बन जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्टोइकों की समझ में भावनाओं पर नियंत्रण दबाना नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का एक सचेत चुनाव है। यह तथ्यों को निर्णयों से अलग करने की क्षमता है। मुश्किलों के लिए तैयार रहना, समस्याओं को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखना, वर्तमान को महत्व देना और उन चीजों को स्वीकार करना जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यह उन उपकरणों का एक संग्रह है जो आपके जीवन को अधिक शांत और जागरूक बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा और आपने कुछ नया सीखा है, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आत्मविकास पर अन्य वीडियो न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल। इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको अपने लिए सबसे उपयोगी लगता है? या शायद आप अपनी जिंदगी में पहले से ही कुछ ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। हमें पढ़ना बहुत दिलचस्प लगेगा।